अनंत सिंह को अपने एरिया का राजा बनकर रहना है और राजा अपने प्रजा का ख्याल रखता है। इस बेस पर अनंत सिंह ने काम किया है, इसीलिए वो टिके हुए हैं। अनंत सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़कर क्यों जीत जाते हैं? इसीलिए क्योंकि बतौर पत्रकार अनंत सिंह के घर आप जाइए, बतौर फरियादी आप अनंत सिंह के घर जाइए, आपको दही और चीनी खिलाया जाएगा। बंटवारा नहीं हुआ था, परिसीमन नहीं हुआ था, तो नीतीश कुमार वहीं से चुनाव लड़ते थे। सबसे मशहूर किस्सा पूरा बिहार जानता है कि एक तराजू पर नीतीश कुमार को रखा गया था और एक तराजू पर चांदी को, और चांदी से तौल दिया था अनंतदा ने। और अनंत सिंह का बिहार की राजनीति में वापस आना मीमरों के लिए भी खुशी की बात है। आप इंटरव्यू लेने जाते हैं और अनंतदा कहते हैं कि लाओ सिक्रेट रे, पूरा देश इस मीम को एंजॉय करता है। तो आप समझिए, इतना हड़बड़ वाले दुनिया में एक आदमी है जो एकदम अल्हड़ है, वो बैठा हुआ है, कुछ भी बोल दे रहा है। अनंत सिंह ने जोड़कर बता दिया था ललन बाबू को कि ललन बाबू आप इतने वोट से जीतिएगा, और इतने ही वोट से ललन बाबू जीते हैं। कोई 5 लाख के मार्जिन से या 4 लाख या 3 लाख या 2 लाख के मार्जिन से ललन सिंह चुनाव नहीं जीते हैं। अनंत सिंह निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जीतते हैं, अनंत सिंह को जदयू बोलेंगे तो भी जीतेंगे, अनंत सिंह को आरजेडी बोलेगा तभी भी जीतेंगे। तो वो अनंत सिंह है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो आ गए हैं, अब समझ लीजिए खेल अब धीरे धीरे शुरू होगा। ये बात भी सही है कि लिपि सिंह को भिड़ाया गया था अनंत सिंह के पीछे, और भिड़ाया किसने था सबको पता है। लिपि सिंह किसकी बेटी है सबको पता है। उसके बाद अनंत सिंह ने उस वक्त नीतीश कुमार को क्या कहा था ये भी सबको पता है। अदावत कैसे हुई थी ये भी सबको पता है। हम पता है बोल रहे हैं, जिसको कनेक्ट करना है वो कनेक्ट कर ले। तो दिक्कत क्या है कि जब हम ही नहीं कह रहे हैं कि वहां पे बंदूक था ही नहीं, और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बंदूक था। लिपि सिंह वहां पर इसलिए थी क्योंकि उनको कहा गया था कि आपको रहना है, आपको इस आदमी को थोड़ा सा डैमेज करना है। बाहुबली मतलब कि बाहुबली मतलब कट्टा, बाहुबली मतलब होता है देसी बंदूक, बाहुबली मतलब होता है मैगजीन, ईशांस, AK-47, AK-56, ये हुआ बाहुबली। तो बाहुबली जो है उसके पास तो कुछ ना कुछ होगा, तो अभी वो बाहुबली बना है। ऐसा अनंत सिंह का लोग मसीहा बोलता है, लेकिन अनंत सिंह को लोग गुंडा भी बोलता है। लालू यादव मसीहा है गरीबों के, लेकिन लालू यादव ने क्या क्या किया है कईयों के साथ, ये भी एक सच है। अनंत सिंह बाहुबली होकर भी ना मिट पाए, ना बर्बाद हो पाए, ना उनका ईगो क्लैश किया। इसीलिए क्योंकि अनंत सिंह ऐसे आदमी है जिनसे जब पत्रकार पूछता है कि अनंत जी आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो अनंत जी कहते हैं कि नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके पीछे का जब अर्थवेद जी कोई आदमी समझ जाइए कि राजनीति वो समझता है। मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच, पंच, अगर इन लोगों से ट्यूनिंग विधायक का, सांसद का अच्छा हो तो सब काम अलाइन होके होगा। क्योंकि नली विधायक नहीं बनवाता है, नली मुखिया बनवाता है। जिला पार्षद छोटा बड़ा सड़क बनाता है, विधायक बड़का बनाते हैं। तो अनंत सिंह के सामने ना मुखिया जी बोलते हैं, ना विधायक जी बोलते हैं, ना सांसद जी बोल पाएंगे, ना जिला पार्षद अध्यक्ष बोल पाएंगे। तो इसीलिए सब अलाइंड है। अनंत सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनका जीतना तय है। कल दोपहर एक खबर आती है कि छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह को पटना हाईकोर्ट बरी कर देता है, और उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि अनंत सिंह को उस समर्थन का फल दिया गया है जो लोकसभा में उन्होंने सरकार के प्रति दिया था। उसके बाद खबरें ये चलने लगती हैं कि अब अनंत सिंह आगे क्या करेंगे और उसके बाद आगे क्या क्या हो सकता है। इन सब चीजों को लेकर के कयासों का बाजार जो है अब गर्म है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, और बात करेंगे कि अनंत सिंह की राजनीति का आगे अब क्या होगा और अनंत सिंह क्या प्रभाव डालेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और हमारे साथ मौजूद है प्रशांत राय। सबसे पहले स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल ये कि अनंत सिंह अब बाहर आने वाले हैं, उससे बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, असर ये पड़ने वाला है कि कल जब दोपहर में इस बात का खबर आया कि अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है, तो आप समझ लीजिए कि इतना सोशल मीडिया पर पोस्ट आया कि जिसका कोई जवाब नहीं है। इसका अलग अलग मायना समझिए। पहला मायना कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं, आप याद करिए जब बंटवारा नहीं हुआ था, परिसीमन नहीं हुआ था, तो नीतीश कुमार वहीं से चुनाव लड़ते थे। सबसे मशहूर किस्सा पूरा बिहार जानता है कि एक तराजू पर नीतीश कुमार को रखा गया था और एक तराजू पर चांदी को, और चांदी से तौल दिया था अनंतदा ने। और अनंत सिंह का बिहार की राजनीति में वापस आना मीमरों के लिए भी खुशी की बात है। अरे भाई, आप इंटरव्यू लेने जाते हैं और अनंतदा कहते हैं कि लाओ सिक्रेट रे, पूरा देश इस मीम को एंजॉय करता है। तो आप समझिए, इतना हड़बड़ वाले दुनिया में एक आदमी है जो एकदम अल्हड़ है, वो बैठा हुआ है, कुछ भी बोल दे रहा है। उस आदमी को इस बात से मतलब नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं सही है कि गलत। वो आदमी इस बात की परवाह, एक तो इंटरव्यू देख रहे थे, इंटरव्यू चल रहा था, पैरोल पे जब बाहर आए थे चल रहा था, 2 आदमी आ गया तो इंटरव्यू में ही अनंतदा उसको माइक समझ लिया और बोले कि
चाय नाश्ता लगाओ रे, तो वो उनके लिए चाय नाश्ता लगा गया। और अपना इंटरव्यू भी कर रहे हैं वो। तो देखिए अनंत सिंह का राजनीतिक मायना समझ लीजिए कि जिस क्षेत्र से वो आते हैं उस क्षेत्र में अनंत सिंह जो चाहते हैं वो होता है। उदाहरण के तौर पर बता दे रहे हैं कि जब सर्वे करवाया जदयू ने तो उनको लगा कि मुंगेर में अशोक महतो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लल्लन सिंह को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। और जब ये खबर निकल के सामने आया तब अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आए। हम ये नहीं कह रहे हैं, मैं माननीय न्यायालय का खूब इज्जत करता हूं, लेकिन आपको ये बात का कनेक्शन समझना पड़ेगा कि उसी वक्त अनंत सिंह आते हैं और कहा गया कि अनंत सिंह ने जोड़कर बता दिया था ललन बाबू को कि ललन बाबू आप इतने वोट से जीतिएगा, और इतने ही वोट से ललन बाबू जीते हैं। कोई 5 लाख के मार्जिन से या 4 लाख या 3 लाख या 2 लाख के मार्जिन से ललन सिंह चुनाव नहीं जीते हैं। तो ललन सिंह को चुनाव किसने जितवाया सबको पता है। तो अनंत सिंह के वापस आने पर बिहार की राजनीति एक अलग तरीके से अपना रूप दिखाएगी। जिस क्षेत्र में वो आते हैं, कम से कम मुंगेर और उधर वाला जो क्षेत्र है, उधर का जितना विधानसभा का सीट है, अरे अनंत सिंह थे ना कि अपनी पत्नी को मुंगेर से लड़वा दिए चुनाव। अनंत सिंह थे ना कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कर दें। तो अनंत सिंह वो आदमी है जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को रौंदा, नीतीश कुमार को रौंदा, किसी नेता को कुछ नहीं समझा। इंटरव्यू में ये कहा कि अब बहुत दिन बैठ लिए पटना, हवाई जहाज में बैठ जाएंगे दिल्ली में बनेंगे सांसद। तो अनंत सिंह है, उनके आने से बहुत कुछ बदलेगा और अनंत सिंह के आने से ऐसा चीज होगा कि जो लोग उस क्षेत्र में नहीं सोचे थे वो होगा। और अब अगले बार वो खुद विधायक भी बन जाएंगे, ये हो जाएगा, ये बदलावे है। अभी उनकी बीवी है, 25 में अनंत सिंह हो जाएंगे, क्योंकि बरी हो गए हैं तो सजा का कोई मतलब नहीं है। जो 2 साल वाला नियम है अब लागू होगा नहीं, तो अनंत सिंह अब चुनाव भी लड़ेंगे। लास्ट तक अनंत सिंह किस पार्टी से लड़ेंगे बेद जी, ये भी किसी को पता नहीं रहता है। अनंत सिंह निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जीतते हैं, अनंत सिंह को जदयू बोलेंगे तो भी जीतेंगे, अनंत सिंह को आरजेडी बोलेगा तभी भी जीतेंगे। तो वो अनंत सिंह है, वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो आ गए हैं, अब समझ लीजिए खेल अब धीरे धीरे शुरू होगा। चलिए, विपक्ष की तरफ से बार बार अब ये आरोप लग रहा है कि अनंत सिंह ने जो लोकसभा चुनाव में उनको मदद किया था, सरकार को, एनडीए को, उसका फल अनंत सिंह को दिया गया है। तो क्या लगता है कि अनंत सिंह को बाहर लाने का जो कारण है वो राजनीतिक कारण ही है? अब देखिए, मान लीजिए कि बेद आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां एक मर्डर हो गया, आप अगली बार फिर वहां कुछ मतलब वहां गए, मर्डर हो गया, आपसे पुलिस पूछताछ करने आई, आप बोले कि नहीं हम तो घूमने गए थे, तो चलिए पुलिस मान लेगी कि कोइंसिडेंस था। लेकिन अगर आपका वहां शर्ट फट के गिरा हो, आपके हाथ आपके शर्ट पर खून लगा हो, तो फिर थोड़ा बहुत कोइंसिडेंस है। तो अनंत सिंह आए थे पेरोल पर जमीन का बंटवारा करने, और अनंत सिंह क्षेत्र में 25 गाड़ी से घूम रहे थे, तो पेरोल मिलना, चलिए हम मान लेते हैं कि इट इज अ कोइंसिडेंस कि अचानक से पेरोल उसी वक्त मिला जब ये मालूम पड़ा कि चुनाव है और मुंगेर में ललन जी का हालत खराब है। ये हम मान सकते हैं, ये कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि आप जमीन का बंटवारा करने आए थे और आप गाड़ी लेकर घूम रहे हैं शहर में? आप जमीन का बंटवारा करने आए थे, आप चल गए हैं मुंगेर, आप जमीन का बंटवारा करने आए थे और आप एकदम दिन भर गाड़ी में ही है। तो क्या कह रहे हैं लोग के पास जाके? अच्छा, आप कह रहे हैं कि घर वाला बंटवारा बहुत जरूरी था। अरे भाई, आप छूट जाते या फिर आप बाद में आके लोगों से मिल लेते, अगर आप जन नेता हैं तो आपको उसी 15 दिन में मिलना था। अच्छा, पेरोल मिला 15 दिन का, जमीन का बंटवारा में सब कुछ घर वाला तैयार रखता, अनंत सिंह आते 4-5 दिन में सब करके चल जाते, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? तो भाई साहब सवाल तो उठेगा। और हमको भी जहां तक जानकारी है, मेरा भी जो सूत्र कहता है, अब हम दावा तो नहीं ठोक रहे हैं, लेकिन ये हमको ही पता है कि ललन सिंह के लिए अनंत सिंह क्या किए हैं, ये बात अनंत सिंह ही जानते हैं, छोड़ दीजिए और कोई नहीं जानता है। तो ये बात पर एकदम सवाल उठना जायज है और सवाल उठेगा भी। अनंत सिंह बार बार कह रहे थे, कई पत्रकारों के इंटरव्यू में किया है, बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, सजा पूरा होने वाला था उनका, 5 साल हो जाता तो बेल अप्लाई कर देते। लेकिन अब देखिए, बाइज्जत बरी, कोई केसे नहीं रहा, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि सबूतें नहीं है। तो भाई साहब आरोप लगेगा, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और ऐसा सिचुएशन बन रहा है कि आरोप लग रहा है। अगला सवाल हमारा यही था कि अनंत सिंह को पकड़ा जाता है, जेल होती है इस आरोप में कि अनंत सिंह के घर पर अवैध हथियार पकड़ा गया है, बुलेट प्रूफ जैकेट पकड़ा गया है, और बाद में पटना हाईकोर्ट ये कह के उनको बरी कर देती है कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या लगता है कि अनंत सिंह को उस समय फंसाया गया था साजिश के तहत, या फिर अभी पटना हाईकोर्ट ने जी जो किया है ये राजनीतिक दबाव में आकर किया है? देखिए, पहले तो पटना हाईकोर्ट या किसी भी कोर्ट के बात का सम्मान है। पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, हम उस फैसले के ना खिलाफ हैं और ना पक्ष में हैं। पटना हाईकोर्ट ने कहा तो हम एक भारत के अच्छे नागरिक हैं, संविधान को मानते हैं, न्यायपालिका सबसे ऊपर है समझते हैं, तो हम उनकी बात को मान लिए। लेकिन 2-3 चीज समझाते हैं आपको। पहला बात, ये बात भी सही है कि लिपि सिंह को भिड़ाया गया था अनंत सिंह के पीछे, और भिड़ाया किसने था सबको पता है, लिपि सिंह किसकी बेटी है सबको पता है। उसके बाद अनंत सिंह ने उस वक्त नीतीश कुमार को क्या कहा था ये भी सबको पता है, अदावत कैसे हुई थी ये भी सबको पता है। हम पता है बोल रहे हैं, जिसको करेक्ट करना है वो करेक्ट कर ले। तो दिक्कत क्या है कि जब हम ही नहीं कह रहे हैं कि वहां पे बंदूक था ही नहीं,
और हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि बंदूक था। लिपि सिंह वहां पर इसलिए थी क्योंकि उनको कहा गया था कि आपको रहना है, आपको इस आदमी को थोड़ा सा डैमेज करना है। अनंत सिंह पकड़ा गए, और अनंत सिंह जब पकड़ा गए तो ऐसा भी नहीं है, बिहार में लोग कहता है कि बाहुबली विधायक बन गया, सांसद बन गया। पूर्व में तो बहुत बनता था, आजकल भी कुछ बनता है। तो बाहुबली कैसे बनता है? कोई फूल देकर, गुलाब का फूल देता है कि सूरजमुखी का फूल देता है कि हेलो सूरजमुखी का फूल ले लो। अरे बाहुबली मतलब कि बाहुबली में कट्टा, बाहुबली मतलब होता है देसी बंदूक, बाहुबली मतलब होता है मैगजीन, ईशांस, AK-47, AK-56, ये हुआ बाहुबली। तो बाहुबली जो है उसके पास तो कुछ ना कुछ होगा, तो अभी वो बाहुबली बना है। ऐसा अनंत सिंह का लोग मसीहा बोलता है, लेकिन अनंत सिंह को लोग गुंडा भी बोलता है। लालू यादव मसीहा है गरीबों के, लेकिन लालू यादव ने क्या क्या किया है कईयों के साथ, ये भी एक सच है। तो बात वही है कि हम ये नहीं कहेंगे कि फंसाया गया कि पकड़ाया गया, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि अगर अनंत सिंह बाहुबली हैं, अनंत सिंह खुद कहते हैं कि घोड़ा पे चलेंगे, ये करेंगे, राष्ट्रपति का गए देखने के लिए तो घोड़ा बघिया बनवा लिए, बोले कि हम उसी बघी बैठ जाएंगे। तो रातों रात वैसा बघी बनवाया गया। राष्ट्रपति जी के बघी में स्पीकर नहीं था गाना बजने वाला, इन्होंने स्पीकर लगवाए कि भाई चलेंगे तो गाना भी सुनेंगे। तो वही बात है, लिपि सिंह को लगाया गया था, अब पता नहीं था कि नहीं था, लेकिन लोग तो कहता है बाहुबली के बाद AK-47 नहीं होता, बाहुबली हुआ ही नहीं। तो हम ना देखने गए थे ना पता है, लेकिन जो लोगों का कहना है, जो पूरा मैंडेट है और जो एक बाहुबली का क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से सच क्या है ये लोग जानता ही, हम क्या बोले। चलिए, अनंत सिंह को लेकर के अब अंतिम प्रश्न ये है कि अनंत सिंह रिहा होने वाले हैं, उनके ऊपर से सारे केसेस खत्म हो चुके हैं, इसका मतलब है कि वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब किस पार्टी से उतरेंगे आपको क्या लगता है, और कौन से क्षेत्र से उतरेंगे, और आपको क्या लगता है कि उसका चुनाव परिणाम क्या होगा? देखिए, हमको लगता है कि अभी भी अनंत सिंह, देखिए अनंत सिंह लोग का क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है, वो बताते हैं आपको हम। जैसे अनंत सिंह जैसा आदमी, वैसे बहुत बाहुबली हुआ, हम किसी का नाम लेकर कोट नहीं करेंगे, जो बाहुबली या तो बर्बाद हो गया, या मर गया, या ईगो में आकर उसका पूरा अस्तित्व मिट गया। यही तीन चीज बाहुबली के साथ बिहार और यूपी में हुआ है। अनंत सिंह बाहुबली होकर भी ना मिट पाए, ना बर्बाद हो पाए, ना उनका ईगो क्लैश किया। इसीलिए क्योंकि अनंत सिंह ऐसे आदमी है जिनसे जब पत्रकार पूछता है कि अनंत जी आपको मुख्यमंत्री बनना है, तो अनंत जी कहते हैं कि नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इसके पीछे का जब अर्थवेद जी कोई आदमी समझ जाइए कि राजनीति वो समझता है। जिस दिन आपके अंदर का एक्सपेक्टेशन, आपका इस बात का जो उम्मीद है कि बाप रे बाप हम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकते हैं, अगर आपके अंदर है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, आपका ईगो वाला बात ही खत्म हो जाता है। अनंत सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, अनंत सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनना है, अनंत सिंह को मंत्री भी नहीं बनना है। अनंत सिंह को अपने एरिया का राजा बनकर रहना है, और राजा अपने प्रजा का ख्याल रखता है। इस बेस पर अनंत सिंह ने काम किया है, इसीलिए वो टिके हुए हैं। अनंत सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़कर क्यों जीत जाते हैं? इसीलिए क्योंकि बतौर पत्रकार अनंत सिंह के घर आप जाइए, बतौर फरियादी आप अनंत सिंह के घर जाइए, आपको दही और चीनी खिलाया जाएगा। वहां 5 गो भैंस और गाय अभी भी जब वो जेल में थे, बंधा हुआ था, ये उनकी तारीफ है। तारीफ क्या है? ये इंसानियत है। कोई आदमी मोकामा का नहीं, मुंगेर का कोई आदमी पटना के किसी अस्पताल में दिखाना चाहता है, तो अनंत सिंह का परिवार, चाहे वो जेल में रहे, बाहर रहे, भाड़ा तक देता है आज भी, और उसमें जात धर्म नहीं पूछा जाता है। उनसे ये भी नहीं कहा जाता है कि आप कौन हैं, आपका पूरा नाम क्या है। उनको वो कहते हैं कि भैया हम आए हैं जमालपुर से, जमालपुर मुंगेर में पड़ता है, चलिए बैठ जाइए आपको खाना पीना 3 दिन फ्री उनके आवास पे, और खाना पीना के साथ दूध फ्री, दही फ्री, आने जाने का भाड़ा फ्री। तो अनंत सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, अनंत सिंह फिलहाल उस परिस्थिति में है कि वो जीतेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अनंत सिंह लोग का ऐसा एक बात है कि वो लोग विकास किया भी है। अनंत सिंह का एरिया में जाइएगा, आपको टूटा हुआ रोड नहीं मिलेगा, जो उनके मद का होता है। अब कहिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अलग बात हो गया, उनके मद का रोड आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। अनंत सिंह का मुखिया से कैसे सरकार चलता है समझिएगा, मुखिया, जिला पार्षद, सरपंच, पंच, अगर इन लोगों से ट्यूनिंग विधायक का, सांसद का अच्छा हो, तो सब काम अलाइन होके होगा। क्योंकि नली विधायक नहीं बनवाता है, नली मुखिया बनवाता है। जिला पार्षद छोटा बड़ा सड़क बनाता है, विधायक बड़का बनाते हैं। तो अनंत सिंह के सामने ना मुखिया जी बोलते हैं, ना विधायक जी बोलते हैं, ना सांसद जी बोल पाएंगे, ना जिला पार्षद अध्यक्ष बोल पाएंगे। तो इसीलिए सब अलाइंड है। अनंत सिंह किसी भी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनका जीतना तय है। कम से कम मेरा समझ तो यही कहता है, हो सकता है वो 5,000 से जीते। ये नहीं कह रहे हैं कि नंबर ऑफ मार्जिन्स विल बी वेरी हाई, लेकिन उनकी जीत तय है। चलिए, आप अनंत सिंह को लेकर के क्या सोचते हैं, और आपको क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर अनंत सिंह मैदान में उतरते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा? अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेजिएगा जरूर।
और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। कैमरे के पीछे है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद।